हेलो दोस्तों। स्टीमल ट्रेनिंग सीरीज के डे 16 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि सीएसएस को कितने वे से हम एक स्टीमल पेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन डिफरेंट वे हैं। पहला है इनलाइन, जिसके के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। सेकंड है इंटरनल, जिसके लिए कि हम स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है एक्सटर्नल, जिसके लिए हम लिंक एलिमेंट का यूज़ करते हैं। इनको वन बाय वन जानते हैं। लेट्स सपोज कि H1 है। H1 को मैंने दिया हेलो इंडिया, और मैं इनलाइन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। रेयर चांसेस में रिकमेंडेड है। अगर एससीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये इसको रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड मेथड नहीं है। और जैसे लेट्स सपोज मैंने कलर दिया रेड, और इस पेज को मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो अभी क्या हो गया, ये मेरा H1 का कलर रेड हो गया। नेक्स्ट मेथड है इंटरनल। वेलकम टू डे 16। इसको मैंने क्या किया, क्लास दे देता हूँ, C1 क्लास दिया। अभी क्या करते हैं, इंटरनल मेथड का यूज़ करते हैं। इंटरनल में क्या है कि आपके एचटीएमएल पेज के अंदर ही आप क्या कर रहे हो, सीएसएस लगा रहे हो। इसको दे दिया कलर रेड, या कलर ब्लू दे देता हूँ, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैं रेड दे चुका हूँ। इसमें क्या हो गया, वेलकम टू डे 16 में क्या आ गया आपका, ब्लू कलर आ गया इंटरनल मेथड के थ्रू। नेक्स्ट जो है वो करते हैं एक्सटर्नल मेथड। अब एक्सटर्नल मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, एक CSS फाइल चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक CSS फाइल बनाता हूँ इसी में, और फाइल में जाके सेव एज, और यहाँ पे एक मैं CSS का फोल्डर बना लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले क्या, ऑल फाइल्स करते हैं, और एक फाइल बनाता हूँ स्टाइल डॉट CSS। अब इसमें क्या है कि इसको आपको लिंक करना है आपके एचटीएमएल पेज के अंदर। तो इसके लिए मैंने क्या किया, लिंक एलिमेंट मैंने बताया था एच आर एफ में पाथ स्पेसिफाई कर देंगे। अब पाथ कैसे, जैसे CSS का फोल्डर है और उसके अंदर क्या है, स्टाइल डॉट CSS फाइल। तो रेल एट्रीब्यूट इसके लिए ज़रूरी है। रेल में क्या डाल देते हैं, स्टाइल सीट। अब मैं क्या करता हूँ, जो इंटरनल, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, और इनलाइन मेथड है इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब जो भी CSS होगी मैं क्या करूँगा, अपने इसके अंदर रखता हूँ। जैसे इसमें क्या, सबसे पहले, अब इसमें कोई एलिमेंट लगाने की जरूरत नहीं आपको। स्टाइल एलिमेंट जैसे आप इंटरनल मेथड यूज करते हो, सबसे पहले क्या करते हैं, पैडिंग क्या किया है 0, मार्जिन क्या कर दिया आपने 0, और नेक्स्ट क्या है, बॉक्स साइजिंग आपने क्या कर दिया, बॉर्डर बॉक्स। अब डॉट C1 क्लास के लिए मैं कलर रेड दे देता हूँ। अगर आप वापस अपने पेज के अंदर जाओ और रिफ्रेश करो, तो ये देखो यहाँ पे इसको वेलकम टू डे 16 को कलर रेड आ गया। अब ये क्या, आप एक्सटर्नल मेथड यूज कर रहे हो। अब एक्सटर्नल मेथड हेल्पफुल कैसे है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी डे 16 फाइल है, इसकी एक एचटीएमएल फाइल और बना लेता हूँ, जैसे डे 16 V2। अब मैंने सेम कॉपी किया, तो ऑलरेडी मेरे जो ये है स्टाइल सीट है वो कॉपी हो गया है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, वेलकम टू एचटीएमएल ट्रेनिंग सीरीज। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस अगर डे 16 में देखें तो यहाँ पे वेलकम टू डे 16 है, इसको क्लास C1 दिया हुआ है। और सेकंड फाइल में देखें तो यहाँ जो H1 है, जिसका टेक्स्ट क्या, वेलकम टू एचटीएमएल ट्रेनिंग डे 16, इसको क्लास C1 दिया हुआ है। और इन दोनों में क्या किया, मैंने अपनी फाइल को इंक्लूड करा रखा है एक्सटर्नल मेथड के साथ। अब ये क्या होगा, यहाँ पे दोनों पेजेस में
ये क्या है, सीएसएस आपकी अप्लाई होगी। अब इसका बेनिफिट्स क्या होता है, जब आप लेट्स सपोज कि आप कंप्लीट वेबसाइट बनाते हो तो उसमें क्या आपके 4 से 5 पेजेस होते हैं, जैसे इंडेक्स पेज है, होम पेज है, अबाउट पेज है, कैरियर है और कॉन्टैक्ट है। उन पेजेस में अगर आप इंटरनल मेथड यूज़ करोगे ना, तो आपको करना क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पे इंटरनल में सारा का सारा सीएसएस लिखा, और लेट्स सपोज सेम आपको यहाँ पे लिखना होगा। अब कल को जाके आपको चाहिए कि C1 का बैकग्राउंड कलर और अप्लाई करना है, तो अगर आप 5 पेज की वेबसाइट बना रहे हो तो इंटरनल मेथड में क्या करोगे आप, पाँचों के पाँचों पेज में आप चेंज करोगे। लेकिन एक्सटर्नल मेथड में क्या है, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड देता हूँ, मैं बैकग्राउंड देता हूँ क्या, येलो। अब सिंगल प्लेस पे मैंने सीएसएस फाइल में बैकग्राउंड येलो दिया। अगर पेज को मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखो इसको भी बैकग्राउंड येलो अप्लाई हो गया, जो मेरा Day 16 V2 पेज है। और अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे भी मेरा बैकग्राउंड अप्लाई हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सीएसएस में रीवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आप एक सीएसएस फाइल बनाओ एक्सटर्नल के साथ, और उस फाइल को लिंक कर दो। लिंक कैसे कर दो कि जिन जिन पेजेस में आपको वो फाइल चाहिए उन सब में लिंक एलिमेंट के साथ, और उसका पाथ स्पेसिफाई कर दो। मे भी हो सकता है आपका सीएसएस फोल्डर का नाम स्टाइल सीट हो या कोई भी हो, या आपका सीएसएस फोल्डर ना हो तो जो नॉर्मल फाइल पाथ है जो हमने इमेजेस के लिए भी डिस्कस किया था, वही मेथड यहाँ यूज में आएगा। अब इसमें एक चीज़ होता है जो चैलेंजिंग होता है। लेट्स सपोज कि आपने एक क्लास लिया है, H1 लिया है, जैसे दिस इज रेड, और H1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और क्लास क्या लिया आपने, सी रेड। और यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे इसको किया दिस इज येलो, ठीक है। और इस सी रेड क्लास के अगेंस्ट आपकी जो कॉमन फाइल थी उसमें आपने क्या कर दिया, कलर रेड दे दिया। अगर आप अपने HTML पेजेस को देखोगे रिलोड करके, जैसे यहाँ इसका कलर रेड आ गया और इसका कलर रेड आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ लिखा, जैसे मैं टेक्स्ट के बिहाफ पे चलता हूँ कि भी इसका येलो आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों फाइल्स में आपकी क्लास क्या है, सेम है। और आपने एक बार CSS लिखी है, लेकिन आपको चाहिए कि एक पेज में ये रेड आए और एक पेज में ये येलो आए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे दिस इज रेड है, इसको यूज़ कर लो, किसी एक को बेस मान लो, और इसमें एक क्लास और ऐड कर लो, सी येलो, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इसमें डॉट सी येलो को कलर देता हूँ मैं येलो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, इसका कलर येलो हो गया और यहाँ इसका कलर क्या हुआ, रेड है। लेकिन अगर मैं एक काम करूँ, इसको सी रेड से पहले लिखूँ और वापस जो मेरा Day 16 पेज है वहाँ देखूँ, तो ये क्या हो गया आपका, रेड ही दिखा रहा है दोनों पेजेस में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप स्पेसिफिसिटी के, अगर जो हमारा वीडियो है उसको रिकॉल करो, तो वहाँ पे क्या था कि जब एक एलिमेंट जिसको दो क्लासेस हैं, जैसे मैं बोलता हूँ सी येलो भी है और सी रेड भी है, स्पेसिफिसिटी की बात करें तो स्पेसिफिसिटी में क्या था, जैसे पहली क्लास से 10 आया और दूसरी क्लास से क्या आया, 10 आया, तो इसका 20 हो जाएगा। और यहाँ पे इसका क्या है, 10 है, तो ऊपर वाले को क्या वेटेज ज़्यादा मिलेगी, तो वो क्या करेगा, ये सेम एलिमेंट पे अगर दोनों क्लासेस हैं तब अप्लीकेबल रहेगा, अगर नहीं है तो अप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इस तरह के चैलेंजेस कॉमन CSS फाइल में आते हैं, तो उसको आप सोल्व कर सकते हो कि उसको एक एक्स्ट्रा क्लास दे के सोल्व कर सकते हो, या उसके पेरेंट को आईडी दे के सोल्व कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारे डिफरेंट वेज हैं CSS को इंक्लूड कराने के, जिसमें एक हमने डिस्कस किया कि इनलाइन मेथड जो कि स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ है, एक इंटरनल मेथड है जो कि स्टाइल एलिमेंट के साथ, और एक एक्सटर्नल मेथड है जो कि लिंक एलिमेंट के साथ है। तो अभी का जो आपका लेवल है, जिस लेवल पे आप कर रहे हो, तो वहाँ पे जो रिकमेंडेड क्या है, एक्सटर्नल मेथड है। या हम प्रोडक्शन की बात करें या रियल वर्ल्ड की बात करें वेब डेवलपमेंट पे, तो वहाँ एक्सटर्नल मेथड ही हम यूज़ करते हैं। तो आज का सेशन स्पेशली हमारा CSS ग्राउंड था, इसको प्रैक्टिस करो दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।